हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद बूटा इनका नाम है। इनकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। आज से 42 साल कबल इन्होंने MBBS करने की ठानी और 2021 में MBBS की डिग्री जो है मुकम्मल हुई। इनके हवाले से सोशल मीडिया पे खासा चर्चा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि 42 साल की एक तवील मुद्दत में इन्होंने MBBS कैसे किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद बूटा इनका नाम है। इनकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। आज से 42 साल कबल इन्होंने MBBS करने की ठानी और 2021 में MBBS की डिग्री जो है इनकी मुकम्मल हुई। पंजाब की एक पसमानदा तहसील जहानिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल ये इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इनके हवाले से सोशल मीडिया पे खासा चर्चा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि 42 साल की एक तवील मुद्दत में इन्होंने MBBS कैसे किया और ये शौक़ इन्हें कैसे बेदार हुआ। जी, मैंने फर्स्ट प्रॉफ में सिर्फ मेरी फिजियोलॉजी में सप्ली आई थी और वो मैंने सप्ली में पास किया और अनाटमी और बायोकेमिस्ट्री एनुअल में पास किया। इस तरह मेरी उसमें एक सप्ली आई फर्स्ट प्रॉफ में। अच्छा, तो 42 साल का इतना ये जो अरसा इतना मुद्दत क्यों तवील हो गई इतनी? जी, उसमें मेरे माली हालात ऐसे नहीं थे। मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता था। मैं शादीशुदा था, मेरे बच्चे थे, बीवी थी, बूढ़े वालिदैन थे, तो मुझे प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ती थी। कभी छोड़ के अपना काश्तकारी करनी पड़ती थी। वहाँ पे मैं माल मवेशी पालता था, काटन और गंदम काश्त करता था, तो उसमें से कुछ इनकम जो हो जाती थी वो अपने वालिदैन को भी बच्चों को देता था। सर, जहानिया का मोहम्मद बूटा क्या कहानी है MBBS करने की? डॉक्टर बनने का बचपन से शौक़ था। हालात जैसे आप बता रहे हैं कि आपके हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ठान ली। इसके पीछे कहानी क्या है? जी, इसमें वहाँ पे गुर्बत थी, पसमानदगी थी। मेरे छोटे से ज़हन में ये बात थी कि मैं देखता था तो कुटता था। तो जब मैं पहली जमात में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ एक डॉक्टर साहब आए, तो वो उस्ताद ने हमें बताया कि ये MBBS डॉक्टर है हमारे इलाके के, तो इनके पास हर बीमारी का इलाज है, हर पेशेंट शिफायाब हो जाता है। तो उसी दिन मैंने ये ठान ली कि मैंने डॉक्टर ही बनना है और दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। तो आपका फ्यूचर के क्या इरादे हैं? आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, पसमानदगा तहसील है, इलाका भी आपका ऐसा है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लोगों को जहानिया से निकल के मुल्तान आना पड़ता है। तो आप यहाँ पे अपना हाउस जॉब करने के बाद जब आपका इरादा है कि वहाँ पर आप मेडिकल की फैसिलिटी जो है अपने इलाके में मुहैया कर सकें? जी, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, मेरी आरज़ू है कि खुदा करे कि मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि मैं उसी इलाके में मैं रूरल हेल्थ सेंटर देखना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे एक ट्रस्ट देखना चाहता हूँ जिसमें फ्री मेडिसिन मिले और फ्री उनको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं। सर, इससे पहले भी हमारे जो हमने जब रिसर्च की आपके बारे में तो ये भी चीज़ आई कि आपका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन अपने इलाके के लिए आप सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाते हैं। अपने ऐसे वहाँ पे कौन कौन से काम किए? जी, मेरे गांव में बिजली नहीं थी, तो मैंने उसके लिए काविश की। जो सियासतदान थे उनसे मेल मुलाकात की और उनकी आवाज़ बना अपने गांव की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिजली लग गई। ये 2 महीने काम चलता रहा और मैं अपने घर से उन्हें खाना वगैरह प्रोवाइड करता रहा 3 वक्त का। जो वहाँ पे महकमे के और मज़दूर काम करते थे खंबे वगैरह लगाने के लिए और तारें बिछाने के लिए। सर, एक सवाल है कि जितनी ताख़ीर आपकी MBBS करने में हुई, इतनी ही जल्दी आपने शादी भी की। इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। शादी तो असल में वो ऐसा था कि मेरे जो बड़े भाई थे ना, वो और मेरे ताया की बेटी वो एक साथ पैदा हुए थे। तो मेरे दादा जान ने
उनकी मंगनी कर दी। तो मेरे भाई की डेथ हो गई साल बाद। तो फिर मेरी माँ जो थी ना वो उम्मीद से हो गई। तो मैं अभी माँ के पेट में था। तो मेरे दादा ने हुक्म दिया कि भाई जब ये बच्चा, अगर बेटा पैदा हुआ ना तो ये रिश्ता कायम रखा जाएगा। तो ये उसी का नतीजा था कि वो मेरे माँ के पेट में होने के बावजूद मंगनी कर दी गई और 8वीं जमात में मेरी शादी कर दी। मेरे बेटे बेटियाँ तो अब शादीशुदा हैं और उनकी आगे औलाद है। वो अब कोई FSC कर चुका है, कोई FSC मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुका है, कोई 9वीं जमात का दे चुका है, कोई अभी 7वीं 8वीं में है, इस तरह कोई प्राइमरी में है। तो वो मेरी तरफ देख के तो अब उनका शौक़ इतना ज़्यादा हो गया है कि वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने और अपने दादा अबू और नाना अबू के नक्शे कदम पर चलें और वहाँ पे गरीब लोगों को ये सहूलतें मुहैया करें। जो आपकी वाइफ हैं, ख़ास तौर पे उनका रिस्पांस कैसा था? क्योंकि ये सारे इस अरसे में वो आपको उन्होंने सपोर्ट किया होगा। और ख़ातून जो होती है, बीवी ख़ास तौर पे, उसकी सपोर्ट के बिना काम इस तरह के मामलात करना, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना और ये सारी चीज़ें करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उनका रिस्पॉन्स कैसा? जी वो भी बहुत खुश हुई। आज भी उसका फ़ोन आया तो उसने बड़ी दुआएँ दी। तो उसने बड़ी मेहनत भी की बच्चों को पालने में। ज़ाहिर है मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं इधर होता था तो इधर भी मैं जॉब ही करता था, तो उससे कुछ पैसे बचा के मैं उनको भी भेजता था। यानी मैं अगर 300 कमाता था तो 200 मैं ख़ुद रखता था। 100 रुपया जो था उसको मैं 50 रुपये अपने वालिदैन को देता, 50 रुपये बीवी बच्चों को देता था। अच्छा, आप यहाँ पे जो जॉब करते थे तो आपके कोलीग्स वगैरह जो थे वो इस हवाले से क्या कहते थे? क्योंकि उनके इल्म में भी होगा कि आप पढ़ भी रहे हैं और ऐसी डिग्री के पीछे आप जा रहे हैं जहाँ जो करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप अपनी एजुकेशन FSC कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आप आएँ तो काफ़ी आपको दिक्कत हमारे पाकिस्तान में लोगों को फ़ील होती है, काफ़ी टफ समझा जाता है ये। जी दोस्त अहबाब से मैंने जब मशवरा किया कि यार ये मुझे एक मौका मिला है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप ख़ुद इसके बारे में सोच सकते हैं कि आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कोई ये नहीं कहा कि आप को कोई मशवरा हम दे सकते हैं। तो ये मैंने अपने तौर पे फिर सोच के तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। हम भी और पूरी उर्दू पॉइंट की टीम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है। फ्यूचर के क्या इरादे हैं आपके? फ्यूचर में मैं पहले तो सबसे हाउस जॉब करना चाहता हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ BBH में और होली फैमिली में मिल चुका है। उसके बाद 2 साल MO के तौर पे जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद जाके GPशिप मिल जाती है, यानी उसके लाइसेंस मिल जाता है, तो बंदा प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं प्रैक्टिस भी अपने उसी गांव में, उसी इलाके में करना चाहता हूं और वहां पे लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। सर, मुल्तान के बहुत बड़े सियासत से वाबस्ता लोग आज इक़्तिदार के ऐवानों में भी मौजूद हैं और आपको इंतज़ामिया के लोग भी देख रहे होंगे, तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे ख़ास तौर पर अपने इलाके लिए? क्योंकि आपकी सारी कहानी जो है वो आपके इलाके से ही शुरू होती है। आपके दिल में अपने इलाके वालों के लिए जो मोहब्बत है, वो जो उनको आप बनाना चाहते हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ फराहम करवाना चाहते हैं, उसी को देखते हुए आज आप डॉक्टर भी बने। उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो वहाँ पे एक रूरल हेल्थ सेंटर मेरे गांव में बनाए, जिसमें पूरी मशीनरी हो, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, बेड्स हों, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाए। वहाँ पे जच्चा बच्चा की, पाकिस्तान में अमवात पैसे भी ज़्यादा हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से। और जो लोग वहाँ पे बीमार होते हैं उनके पास पैसे भी नहीं होते इलाज करवाने के लिए, तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करें हुकूमत पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद बूटा की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, मोहम्मद बूटा
अव्वल क्लास का तालिब इल्म जो टाट के स्कूलों में पढ़ा, वसाइल ना होने के बावजूद उसके दिल में एक जुस्तजू थी, एक जज्बा व हिम्मत की एक मिसाल बने। 42 साल की एक तवील मुद्दत बाद MBBS की डिग्री हासिल की और इनका ये जज्बा काबिल सताइश भी है। और डॉक्टर पेशा जो है वो मसीहा भी कहलाता है। मसीहाई का ये जज्बा इनका वो भी काबिल सताइश और काबिल दीद है कि ये यहाँ पे हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद भी जब प्रैक्टिस का जब ये स्टार्ट करेंगे वो भी अपने इलाके जहानिया से करना चाहते हैं। और इनकी ये दिली ख्वाहिश भी है कि जहानिया का वो इलाका जहाँ पर ख़ास तौर पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, हुकूमत वहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त।